नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका नाम है प्रोफेसर विजय पुष्कर जी। सर नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो सर आपसे आपकी ये जो पूरी जर्नी रही है, एक छात्र जीवन से लेकर प्रिंसिपल बनने तक का सफ़र, ये कैसा रहा है? इसको लेकर क्या कुछ अनुभव रहे हैं, शेयर करना चाहेंगे? मैडम, मैं यहाँ ग्रामीण एरिया का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी फार्मर थे, तो मैंने वहाँ प्राइमरी में हिंदी मीडियम से एजुकेशन प्राप्त किया। उसके बाद मेरा हाई स्कूल में मैंने यहाँ आके एडमिशन लिया गवर्नमेंट नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ से गवर्नमेंट नेशनल होम्योपैथी कॉलेज में मैं मेडिकल कॉलेज पास रहता था, तो वहाँ से मैं देख रहा था कि कैसे लोग यहाँ डॉक्टर बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में कैसे बनेंगे। तो मेरे पिताजी का सपना भी था डॉक्टर बनाने के लिए। तो मैंने गांव से प्रयास किया। मेरी जर्नी ये रही कि गांव में बहुत इंटीरियर था, तो वहाँ से मैं साइकिल से और नाला पड़ता था उसके दूर पढ़ने जाता था। लेकिन वहाँ से मेरा परिश्रम था, मेरा एक विज़न था कि मैं डॉक्टर बन के सेवा करूँगा। और जब मैं 1986 में एग्जामिनेशन CPMT होता था, मैंने CPMT एग्जामिनेशन दिया, तो मैंने उसको क्वालिफ़ाई किया। क्वालिफ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज लखनऊ का मेरे को मिल गया। फिर मेरे घर में कुछ ब्रदर लोग कहे कि MBBS करना है, तो मैंने कहा नहीं, हमारा इंटरेस्ट है होम्योपैथी में। होम्योपैथी का जो इंटरेस्ट, जो रुझान था, मेरे पिताजी को भी अच्छा लगा, कहने लगा आप इसमें पढ़िए। तो मैंने यहीं से एजुकेशन किया है, गवर्नमेंट नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से 1986 में एडमिशन लिया। और फिर यहीं से मैंने पास आउट करने के बाद में धीमे धीमे मैं पार्ट टाइम में लेक्चर हो गया वहीं पे। फिर लेक्चर, रीडर्स प्रोफेसर से मैं जॉइंट डायरेक्टर भी 5 साल रहा हूँ। एक्चुअली में लखनऊ में जॉइंट डायरेक्टर पूरे प्रदेश का काम देखना होता है। मुझे इंटरेस्ट था कि कैसे होम्योपैथी को बढ़ाया जाए। तो मैं डायरेक्टर साहब से और शासन वालों से तालमेल बना के हमने कहा होम्योपैथिक में जो बहुत पहले, आज से करीब 25 साल पहले जो पोजीशन थी, तो सीटें भी बहुत कम थी, कहीं 50 सीटें, कहीं 30 सीटें। तो मैंने डायरेक्टर साहब से और शासन से तालमेल करके कि कम से कम बच्चों के सीट्स बढ़ाई जाएं। तो 2019 में सीटें हर कॉलेज की, हमारे 9 कॉलेज हैं, 9 कॉलेज सीटें बढ़ा के प्रत्येक कॉलेज में 100 सीटें मिल गई। लेकिन 100 से 25 सीटें और बढ़ गई। सेंट्रल कोटा और EWS के मिला के 125 सीटें प्रत्येक कॉलेज में हो गई, 2 कॉलेज को छोड़ के। और PG हमारे कॉलेज में नहीं थी, PG अन्य स्टेट में होती थी। तो मेरा विरोध था उच्च अधिकारियों से, वहाँ सेंट्रल काउंसिल से, कि आप लोग गवर्नमेंट में MD नहीं करते हैं और प्राइवेट कॉलेज में MD करते हैं। तो वही कहने लगे आपको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। नहीं, हमने कहा सर नहीं, मैं चाहता हूँ कि पहले गवर्नमेंट कॉलेज में MD होना चाहिए, उसके बाद प्राइवेट होना चाहिए। उसका प्रयास मेरा सफल रहा। आज हमारे 3 मॉडल कॉलेज लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में MD की क्लास 3 सब्जेक्ट में लखनऊ में मिल गया है, और 2 में इलाहाबाद में, 1 में कानपुर में है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आपने होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद सराहनीय पहल की, जिसमें आपको सफलता भी हासिल हुई है। जी, कहीं ना कहीं लोगों में ये भ्रांति भी है कि एलोपैथ जो है वो बेटर है होम्योपैथ से। आप किसको बेहतर मानते हैं, और क्या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका क्योर जो है वो आप ये मानते हैं कि होम्योपैथ में बेटर है एलोपैथ की तुलना में? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ जो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं आप, ये हमारा कार्यक्रम नेशनल कॉलेज से स्टार्ट हुआ। हनीमैन साहब की 217वीं जन्म दिवस की वो है विश्व होम्योपैथी दिवस, उसके उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं। तो नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में जो हनीमैन क्रॉसिंग चौराहे का नाम सुना होगा आपने, तो वो विश्व में इतनी बड़ी स्टैचू नहीं है जो हमारे कॉलेज की 25 फीट ऊंची कांच की मूर्ति हम लोगों ने उसको बनवाया है, हनीमैन साहब की, जिनकी आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं। तो ये नो डाउट डॉक्टर हनीमैन साहब के, अगर आप उनकी देखेंगे तो पहले वो MBBS और MD डॉक्टर थे, प्रैक्टिस करते थे, बढ़िया अच्छे डॉक्टर थे। तो लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद देखा कि हम जो इलाज ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारे सिम्टम्स फिर वैसे फिर आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं। जैसे आप कह लीजिए कोई सिम्टम रिकरिंग हो जाते हैं। तो उस समय वो अपना इंटरेस्ट थोड़ा उनको था, उसी बीच में उनको काफ़ी भाषाओं का नॉलेज था।
तो वो ट्रांसलेट कर रहे थे एक मटेरिया मिटका का, कूलेंस मटेरिया मिटका का। तो उसमें एक चैप्टर ये आया, उन्होंने देखा कि ट्रांसलेट करने में कि एक शख्स को सिनकोना बार की छाल दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, तो उसके सिम्टम्स उसमें अपीयर हो जाते हैं। तो उन्होंने इस सिद्धांत को देखा, फिर उन्होंने स्वयं अपने आप को अडॉप्ट करना चाहा कि मैं अपने आप अडॉप्ट करता हूँ, क्या मेरे पर ऐसा हो सकता है। लेकिन वो सारे सिम्टम उनमें अपीयर हो गए। उसके बाद देखा कि उसी मेडिसिन से ठीक भी होते हैं, तो सोचा इससे तो कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो उन्होंने उससे समय सिद्धांत दिया कि जो समान से समान का इलाज किया जाता है, और ये एक समान, तो उन्होंने कहा कि होम्योपैथी से बेस्ट कोई पैथी नहीं है। तो अपना उन्होंने छोड़ के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना शुरू किया, उसका एजुकेशन किया। फिर वो उनका जन्म तो 1755 हुआ था, करीब 25 साल बाद में। तो फिर वो वहाँ से पैथी चलते हुए जर्मनी में थे। फिर ये हमारे सबसे पहले देश में कलकत्ता में आई, कलकत्ता से यूपी आई। तो बढ़ते बढ़ते आज ये हमारा कॉलेज जो है नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, ये 1921 का है। ये विश्व का प्रथम कॉलेज है जो डिग्री प्रदान करने वाला है। पहले कहीं डिग्री नहीं मिलती थी, ऐसे एडमिशन होते थे। तो हमारा स्तर बढ़ता गया। आज हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि इंडिया में सबसे टॉप का कॉलेज हम बनाएंगे। आज हमारे सीट्स भी अच्छे हैं, पेशेंट भी अच्छे हैं। पर डे पेशेंट की संख्या समझ लीजिए 1200 है। आईपीडी अंतर रोगी विभाग हमारा बना हुआ है, उसमें पर डे हम लोग 10-15 पेशेंट भर्ती करते हैं। क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्रों और प्रिंसिपल्स के बीच में जो एक कन्वर्सेशन होती है, उसको लेकर कई भ्रांतियां, लोगों को लगता है कि प्रिंसिपल मतलब बहुत सख्त पर्सनालिटी। क्या कोई ऐसी घटना है जो शेयर करना चाहेंगे? सख्त पर्सनालिटी के साथ में एक मैंने जो अपने कॉलेज में बनाया है कि लोग देखते थे कि इतना विरोध होता है, लड़के स्ट्राइक करते, ये करते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैंने यही सीखा है कि बच्चों को कैसे मोटिवेशन किया जाए। तो बच्चे अगर इस प्रकरण में आते हैं तो मैं उनको सबसे पहले, जब मैं फर्स्ट टाइम एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया, तो मैंने कहा मैं परिवार का मुखिया हूँ, ये मेरा एक परिवार है, परिवार का मुखिया हूँ। आप जिस घर में आप बच्चे रहते हैं या कोई टीचर किसी घर है, तो वहाँ एक मुखिया होता है। मुखिया का आदेश या उसका जो होता सभी फॉलो करते हैं। वैसे मैंने बच्चों के साथ में, अपने टीचर साथ में, अपने स्टाफ साथ में कि मैं एक मुखिया हूँ, सारी समस्या मैं आपका सुनने वाला हूँ, लेकिन आप मेरे भी पैरामीटर से आप काम करोगे। तो मैंने ऐसा उनको अवसर दिया कि मेरे साथ सब फैकल्टी, टीचर, स्टाफ कंधा से कंधा मिला के चलने लगे। कभी मैं डांटता हूँ, कोई विरोध नहीं करते हैं, कि प्रिंसिपल साहब बड़ा कोऑपरेट करते हैं। अभी घटना हुई जब हमें शुरुआत में आया, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो मैंने सबसे पहले गांधी जयंती वाले दिन मैंने थोड़ा सबसे कहा कि माल्यार्पण करेंगे, फिर हम लोग साथ में खिचड़ी भोज करेंगे। मैंने कॉलेज में खिचड़ी बनवा दिया। तो उसमें खिचड़ी भोज में हमारे प्रोफेसर, टीचर, बाबू, चपरासी, स्वीपर को मैंने अपने बगल में बैठाला। तो ये लोगों ने कहा सर तो एक नई परंपरा डाल रहे हैं, कैसे? तो हमने कहा मैनेजमेंट चलाना है, हमको परिवार चलाना है, ना कि हमको कॉलेज प्रशासन। आखिरी सवाल आपसे यही है कि बतौर प्रिंसिपल तो आपने बता दिया कि आप किस तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, छात्र जीवन से जुड़ी कोई दिलचस्प बात बताना चाहेंगे? क्या आप भी कभी स्ट्राइक्स में शामिल हुए थे? जिस तरह की स्ट्राइक्स की आप बात कर रहे हैं कि आए दिन स्टूडेंट्स करते हैं। हाँ, समस्याएं तो होती थी, जैसे स्टाइपेंड नहीं मिलता था, हम लोग इसका स्टाइपेंड कम मिलता था उस समय जब, और फीस भी कम थी। तो हम लोग कहते थे भाई हम लोगों को, हम यहाँ डॉक्टरी पढ़ना है, हम लोग बहुत स्टाइपेंड कम है। तो हमारे लोग जो छात्र जो संगठन वाले थे उनके साथ खड़ा हो जाता था, लेकिन मैं इतना विरोध नहीं करता था। लेकिन जब मैं टीचर में आ गया, जो हमारे पास फैकल्टी नहीं थी, तब मैंने ज़रूर विरोध किया कि हमारा टीचर का प्रमोशन होना चाहिए, समय सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चों के स्टाइपेंड मिलना चाहिए, बच्चों को समय से क्लास भी होनी चाहिए। सब काम अगर उनके साथ मैं करता हूँ तो मेरी भी सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। ये मेरा विचार रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय पुष्कर जी, जिन्होंने होम्योपैथिक को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सराहनीय पहलें की, सीटों को बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया। इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।